गणित कल मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? पेन में पढ़ाई थी कि त्रिभुज की एक पेन में पढ़ाई थी कि त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इसका विलोम क्या हुआ? उल्टा। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। फिर हमने फिर में पढ़ाई थी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कल ये पढ़ाया था त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी बड़ा है देसी से या बीसी भुजा एक बड़ा है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता। कल पढ़ाया था त्रिभुज की दो, हमने कल सिद्ध किया था त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली। अब इसकी शुरू कर रहे हैं 7B। इनमें सब में इन्हीं प्रमेय का यूज है, प्रयोग है। क्या है प्रयोग? 7B का पहला सवाल सिद्ध कीजिए त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या सिद्ध करना है? समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। 7B का पहला ABC समकोण त्रिभुज है। क्या दिया है? ABC समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? तो हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होता है? कर्ण क्या? समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसलिए AC बड़ा है AB से और AC बड़ा है BC से। AC बड़ा है AC बड़ा है BC से। ये सिद्ध करना। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC में कोण 90 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंक है। तो A + C बराबर 90। कोण A + C बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। अब देखिए A + C बराबर, कोई दिक्कत? और कोण B अकेले कितना है? 90 है। कोण B अकेले 90 और कोण A + C 90। अरे कोई कहावत हो गई। क्या कहावत हो गई? एक तराजू ले लो, तराजू में एक पल्ले पर दो लोग बैठे हैं, राम और श्याम। एक पल्ले कौन बैठे? राम और श्याम। एक पल्ले में बलवान सिंह बैठे हैं। कौन बैठे? बलवान सिंह। और पल्ला 36 है। दोनों का वजन क्या आ रहा? बराबर आ रहा। बाई चांस श्याम को बुखार आ गया और वो गिर गए।
तो राम अकेले बचे, राम का पल्ला कहाँ जाएगा? ऊपर, और बलवान सिंह का पल्ला नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज दो कोणों का योग 90 है और बी अकेले 90 है। अकेले अकेले बी की लड़ाई ए से हो गई और बी की लड़ाई सी से हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण के एक वहाँ दो से क्या कह सकते हैं? कोण बी अकेले कोण ए से बड़ा होगा, कोण बी कोण सी से भी बड़ा होगा। कुछ शक? बताइए, अकेले कोण बी ए से बड़ा होगा, कोण बी सी से भी बड़ा होगा। नहीं होगा? बताइए। नहीं बता रहे, गुस्सा हो। चलिए ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। होती नहीं होती? यही फिल्म में तो पढ़ाई है। त्रिभुज के बड़े कोण के सामने भुजा कोण बी के सामने की भुजा BC है। बड़ी कोण ए के सामने भुजा AC बड़ा होगा BC से। यहाँ BC बड़ा होगा। कोण C के सामने भुजा AB आ गई, क्या नहीं? AB, तो C को AC यही से करना था। समकोण त्रिभुज में कारण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्लियर हो गया? अब आइए अगला सवाल, दूसरा। दूसरा सवाल में दूसरा क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए त्रिभुज की मात्राएं। त्रिभुज की मात्रा सदैव शीर्ष लंबों से बड़ी होती है। त्रिभुज की मात्रा सदैव शीर्ष लंब से बड़ी होती है। देखो वो कह रहा है ये सब त्रिभुज का हुआ है। त्रिभुज की मात्रा शीर्ष लंब से बड़ी होती है। त्रिभुज की मात्रा शीर्ष लंब से बड़ी AB मात्रा है और AB प्रदर्शित करना त्रिभुज की मात्रा शीर्ष लंब से बड़ी उत्पत्ति देखिए। उत्पत्ति ठीक है। त्रिभुज ABC में AE
ए बी कितना आ गया, 90 आ गया। अब ए ई बी 90 है तो उनका कोड ए ई बी 90 है। ए ई बी कितने का होगा, ए ई बी कितने का होगा, 90 का होगा। अब तब ये 90 का है तो ए इंटी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ए ई बी समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण, ए ई बी क्या हो गया, समकोण। अब त्रिभुज ए ई बी में मार्गा ए बी क्या कर्ण, तो मार्गा ए बी है वो इस त्रिभुज की क्या हो रही है, कर्ण। क्या हो रही है, कर्ण हो रही है। ए डी क्या होगी त्रिभुज ए ए डी की कर्ण हो गई, क्यों 90 के सामने बुझा कर्ण होती है, त्रिभुज ए ई डी की क्या हो गई, कर्ण। ये कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज में क्या हो गया, कर्ण हो गया। ओह, समकोण त्रिभुज में कर्ण है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सवाल में पहले सिद्ध नहीं किया आपने, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे 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 समकोण। तब क्या कहते हैं, इसलिए ए बी बड़ी है ए ई, पर इस त्रिभुज में ए बी कर्ण हो रहा है तो ये शीर्ष भुजा हो रही है, तो ए बी ए ई से बड़ी। और ये हमें एक लिख देना चाहिए, क्या लिखते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ए बी बड़ा है ए बी से। अब त्रिभुज ए बी सी में पूरी बात, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए डी क्या है, मार्का है, और ए ई क्या है, शीर्ष लंब है। ए डी मार्का है और ए ई क्या है, शीर्ष लंब है। सवाल नंबर 3, देखिए हम इस सवाल को चलो कर लगवा दें। एक बात ध्यान रखो आप लोग, हम कुछ चीजें बता चुके हैं, फिर बता रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी है, ए बी है, तो ए सी डी क्या है, नॉट का ई बी है, ए डी क्या डैश कोण है, कौन सा कोण है, डैश कोण का मान सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। डैश कोण का मान सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के तो योग के बराबर है। तो त्रिभुज का बहिष कोण, ये विशेष ध्यान रखना, त्रिभुज का बहिष कोण सामने के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। त्रिभुज का बहिष कोण सामने के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है, बड़ा होता है। इसलिए डैश कोण ए सी बी का जो मान होगा वो कोण ए बी सी से बड़ा होगा, ये कोण इस कोण से बड़ा होगा।
त्रिभुज का बैस कोण सामने के प्रत्येक अंतःकोण से बड़ा होता है। ये चीज़ आपके सवालों में बहुत ज़्यादा बहुत मात्रा में उपयोग होना है। और फिर में इसका बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होती है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा। इन सब का ध्यान रखते हुए अगली प्रश्न हम लगेंगे।